हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं क्लास 9 की और इंग्लिश की आपकी बुक है बिहाइव, जो कि एनसीईआरटी की सीबीएसई आरबीएसई दोनों के लिए सेम है। उसका चैप्टर नंबर 9 अपन पढ़ेंगे, द बॉन्ड ऑफ लव, जिसका पार्ट 1 अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। इसके बाद आज अपन शुरू करेंगे पार्ट 2। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब अपन बात करेंगे पार्ट 2 की। तो पार्ट 1 में जैसा कि अपन ने देखा कि भाई ब्रूनो नाम का जो एक स्लोथ बियर था उसको किस प्रकार से घर पे लेके आते हैं और एक लव बॉन्ड जो है वो फैमिली मेम्बर्स के बीच में और ब्रूनो के बीच बन जाता है, स्पेशली इनकी वाइफ के बीच में। फिर 2 इंसिडेंट के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से जो है एक बार वो बैरियम कार्बोनेट खा लिया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब एक बार उसने ऑयल पी लिया था, इंजन ऑयल, उसके बाद और फिर ये कह रहे कि भाई धीरे धीरे जो है ब्रूनो जब बड़ा हो गया तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम चैन में बांध के रखना पड़ता था। अब देखो आगे यहाँ से शुरू करेंगे। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैस्यूर। देन यानी उसके बाद, माई सन यानी मेरे बेटे ने, एंड आई एडवाइज्ड और मैंने सलाह दी, माई वाइफ यानी अपनी पत्नी को, एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू और जो मित्र थे उन्होंने भी उसको सलाह दी, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि भी बाबा को जो है मैसूर के जू में सुपुर्द कर दिया जाए, चिड़ियाघर में सुपुर्द कर दिया जाए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि अब घर पे रखना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था जिसको घर पे रखा जाना संभव नहीं था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइजेज और कई सप्ताह तक ऐसी सलाहें देने के बावजूद, सी एट लास्ट कंसेंटेड यानी अंत में जो है वो इस बात पे सहमत हुई, हेस्टिंगली यानी तुरंत, जल्द ही, एंड बिफोर सी कुड चेंज हर माइंड इससे पहले कि उसका दिमाग चेंज हो जाए, बात बदल दे, ए लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। जू का जो क्यूरेटर था यानी जो मैनेजमेंट संभालने वाला जो इंचार्ज था उसको लेटर लिखा गया। डिड ही वॉन्ट ए टैम बियर फॉर हिज कलेक्शन, कि क्या उसको अपने कलेक्शन के लिए टैम बियर चाहिए, पालतू बियर चाहिए। ही रिप्लाइड यस एंड द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी और उस जू ने हाँ का जवाब देते हुए मैसूर से जो है एक लॉरी में डालकर एक बड़ा सा पिंजरा भेज दिया। ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, जो कि दूरी थी आपकी 87 माइल्स यानी 87 मील की दूरी पर था। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ और बाबा को उसमें पैक कर दिया गया, केज में डाल दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, अभी कह रहा हम सब ने उसको बड़ा मिस किया। बट ए सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन जो है हम इस बात से रिलीव भी महसूस कर रहे थे, राहत भी कहीं न कहीं महसूस कर रहे थे। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, अब मेरी वाइफ को कंसोल नहीं किया जा सकता था यानी उसको समझाना बड़ा मुश्किल था। सी वेप्ड एंड फ्रेटेड, वो जो है रोती रहती थी हमेशा, फ्रेटेड का मतलब उदास रहती थी, रोती रहती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट ए थिंग और कुछ शुरुआती कुछ दिनों में तो उसने बिल्कुल खाना भी कुछ नहीं खाया। देन सी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर और उसके बाद उसने बहुत सारे पत्र जो है क्यूरेटर को लिखे। हाउ वॉज बाबा, बाबा कैसा है। कम बैक द रिप्लाईज और वहाँ से जो जवाब आते, वेल यानी ठीक है, बट फ्रेटिंग यानी थोड़ा उदास है। ही रिफ्यूजेज फूड टू और वो खाना भी नहीं खा रहा। वे जू से भी वापस जवाब क्या आता कि ठीक है लेकिन उदास रहता है और खाना नहीं खाता। इधर तो इसकी मालकिन खाना नहीं खा रही है और उधर बाबा भी खाना नहीं खा रहा है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर begged to make a point of going to the zoo and seeing how बाबा was getting along। और उसके बाद जब फ्रेंड जो है विजिट पे गए मैसूर तो उनसे ये याचना की गई, प्रार्थना की गई कि भाई वो कैसे भी करके जू जाएं और वहाँ पर जो है देखें कि बाबा
कैसा है? दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। और उन्होंने वापस आकर जवाब दिया कि भाई वो है तो बिल्कुल ठीक ठाक लेकिन दुबला पतला है और उदास रहता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग। और सभी जू में जितने भी लोग हैं वो सब लोग कहते हैं कि वो फ्रेटिंग यानी उदास रहता है, चिंतित रहता है। फॉर 3 months आई मैनेज टू restrain माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। कह रहा 3 महीने तक कैसे भी करके मैनेज किया, मैंने अपनी वाइफ को मैसूर विजिट करने से रोका। देन शी सेड वन डे, लेकिन उसके बाद 3 महीने के बाद उसने एक दिन कहा, आई मस्ट सी बाबा, मुझे तो बाबा को मिलना ही है। आइदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। या तो तुम मुझे कार से ले जाओ वहाँ, नहीं तो मैं बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। एट लास्ट वार्निंग उसने दे दी। सो आई टुक हर बाय कार, और इसीलिए मैं उसको कार से वहाँ लेके गया। Friends had conjectured that the bear would not recognize her। अब देखो सारे दोस्तों की राय ये थी कि भाई वो जो इतना टाइम हो गया, 3 महीने का समय हो गया, तो बाबा शायद उसको पहचानेगा ही नहीं। आई हैड थॉट सो टू, और मैं भी ऐसा ही सोचता था। बट वाइल सी वॉज yet some yards from his cage, लेकिन हालांकि अभी जो है उसके केज से, उसके पिंजरों से कुछ गज की दूरी पर थी। बाबा सॉ हर, बाबा ने उसको देखा। एंड रिकग्नाइज्ड हर, और उसको पहचान लिया। ही होल्ड विद हैप्पीनेस, और वो खुशी से झूम उठा। सी रैन अप टू हिम, वो भाग कर उसके पास सी रैन अप टू हिम, यानी वो मिसेज जो है भाग कर उसके पास गई। पैटेड हिम थ्रो द बार्स, और जो बार थे, जो सरिये थे, उनके अंदर से ही उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो जो है बड़े खुशी से वहाँ खड़ा रहा। एट द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केस, और अगले 3 घंटे तक उसने वो पिंजरा नहीं छोड़ा, वहीं खड़ी रही। शी गेव हिम टी, लेमोनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट, और उसने सारी चीज़ें उसको खिलाई, जिसमें चाय पिलाई, नींबू पानी पिलाया, केक खिलाया, आइसक्रीम खिलाई, और पता नहीं क्या क्या। आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना सारे नाम सुन के? सर हमें भी खिला दो थोड़ा सा, तो मेरे बस में नहीं है, घर में जाके बना के पी लो। देन क्लोजिंग लाइम केम एंड वी हैड टू लीव, और उसके बाद जो है जू के क्लोज होने का समय आ गया, क्लोजिंग टाइम आया, और हमें वहाँ से निकलना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी बुरी तरह से रोई। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी बुरी तरह से रोया। बाबा कौन है? ब्रूनो, वो बियर। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स, और यहाँ तक कि जो सख्त वो प्रबंधन करने वाला, मैनेजमेंट संभालने वाला व्यक्ति जो था, क्यूरेटर, एंड द कीपर्स, और वहाँ जो देखभाल करने वाले लोग थे, फेल्ट डिप्रेस्ड, यानी वो भी अपने आप को उदास महसूस कर रहे थे। एज फॉर मी, और जब मेरे लिए, आई हैड रिकंसील्ड माई सेल्फ टू व्हाट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, मैं अपने आप मन में ही सोच ही रहा था कि अब अगले क्षण क्या होने वाला है। यानी पत्नी का ये सारे हाव भाव देख के मुझे पता चल गया कि अब आगे क्या होगा। ओ प्लीज सर, सी आस्क्ड द क्यूरेटर, और उसने क्यूरेटर से जाके पूछ लिया, सर प्लीज कृपया, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? हेजिटेंटली ही आंसर्ड, और हेजिटेंटली यानी हिचकिचाते हुए, ही आंसर्ड उसने जवाब दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, वे मैडम अब वो जो है जू का है, जू से बिलोंग करता है, यानी कि जू की प्रॉपर्टी है। एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब वो सरकारी संपत्ति है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं आपको सरकारी संपत्ति नहीं दे सकता।
बट इफ माई बॉस द सुप्रिटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज, लेकिन जो मेरे बॉस हैं, जो कि सुप्रिटेंडेंट हैं, अधीक्षक हैं, जो कि बेंगलोर में रहते हैं, बेंगलोर में बैठते हैं, एग्रीज, अगर वो इस बात से सहमत हो जाएं, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो निश्चित रूप से आप इसको वापस ले जा सकते हो। भाई वापस देने की मेरे बस की तो बात है नहीं, लेकिन अगर मेरे बॉस एग्री हो जाते हैं तो आप निश्चित रूप से इसको अपने घर वापस ले जा सकते हो। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's Bangalore, और उसके बाद जो है वापस बेंगलोर के लिए यात्रा प्रारंभ हुई और उसके बाद सीधा सुप्रिटेंडेंट के बंगलों पे गए। ए टीयरफुल प्लीडिंग, और उसके बाद आंसुओं से बहती हुई प्रार्थना उसके सामने की। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, भाई बाबा और हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही उदास हैं। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या कृपया करके आप मुझे वापस उसको सुपुर्द कर सकते हैं। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, अब वो एक दयालु व्यक्ति था। काइंड हार्टेड का मतलब दयालु व्यक्ति, एंड कंसेंटेड, कंसेंटेड का मतलब सहमति दे दी। नॉट ओनली दैट बट ही रोट द क्यूरेटर, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने क्यूरेटर को और भी लिखा। अब क्या लिखा, आगे क्या कहते हुए लिखा देखते हैं। ये देखिए ब्रूनो जो है केस के अंदर है, ये इतनी सारी चीज़ें जो है इसको खिलाने के लिए लाई है, आपको भी खानी है, चुपचाप किचन में जाओ और खा के वापस आ जाओ। बाकी मेरे पास तो अभी है नहीं कि मैं आपको अवेलेबल करवा सकूं, ऑनलाइन कैसे अवेलेबल, पॉसिबल भी नहीं है। तो देखिए ये 3 घंटे तक जो है इतनी सारी चीज़ें इसको खिला रही है। अब ये तो नहीं सोच रहे हो ना काश मैं होता ब्रूनो की जगह, है ना। चलो तो क्यूरेटर ने क्या लिखा, देखो क्यूरेटर को क्या लिखा उसने, सुप्रिटेंडेंट ने, देखो हिम लैंड अस ए केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग बियर टू द बेंगलोर, कि भाई हमें एक केज, एक पिंजरा भी जो है वो लैंड करे, देवे, ताकि हम जो है उसको क्या करें, बेंगलोर तक बियर को ला सकें। बैक वी वैन टू मैसूर अगेन, उसके बाद फिर से हमें वापस जाना पड़ा मैसूर, आर्म्ड विद सुप्रिटेंडेंट्स लेटर, उस सुप्रिटेंडेंट के लेटर के साथ। बाबा वॉज ड्राइवन इनटू ए स्मॉल केज, अब बाबा को एक छोटे से पिंजरे के अंदर डाला गया। एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और मेरी कार के ऊपर, टॉप पर, छत के ऊपर जो है उसको रख दिया गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, और उस पिंजरे को बड़े सुरक्षित तरीके से बांधा गया। एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, और धीरे और बड़ी सावधानी से बेंगलोर की वापस यात्रा कंप्लीट हुई, पूर्ण हुई। वंस होम, और जब एक बार वो घर पहुंच गया, ए स्क्वाड ऑफ कुलीज वर इंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, तो हमारे उस कंपाउंड में एक कुली की जो स्क्वाड है, टीम जो है, दल है, आया विशेष कुछ कार्य करने के लिए उस कंपाउंड में। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया, यानी चारों ओर खाई बनाकर उसको बीच पानी में रखा गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, जो कि 20 फीट लंबी, और जो आइलैंड बनाया 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाय द ड्राई पिट, और उसको सूखी खाई खोद दी गई, और मोट और या तख्ते लगा दिए, या वो उस प्रकार से मोटी खाई बना दी। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, जो कि 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी थी। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स was brought and put on the island for बाबा to sleep at night, और उसके बाद जो है एक लकड़ी का बॉक्स जो है उसको रख दिया गया बाबा के आइलैंड में, यहाँ उसको सोने के लिए रात्रि में। स्ट्रो वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और उसके अंदर भूसा भर दिया गया ताकि वो गर्म रहे। एंड हिज बेबी द gnarled स्टम्प, और उसके बाद जो है
उसका जो बेबी था अलोंग विद हिज गन, उसके साथ उसकी गन, द पीस ऑफ बम्बू, जो कि एक बम्बू बांस का टुकड़ा था, both of which had been sentimentally preserved, जिनको कि बड़े भावनात्मक रूप से उनको प्रिजर्व किया गया था, सुरक्षित रखा गया था, since he had been sent to the zoo, जब से उसको जू में भेजा गया तब से इनको सुरक्षित रखा गया था, were put back for him to play, वो वापस उसको खेलने के लिए दे दिए गए। तो इस प्रकार से जब जू से वापस बाबा आया तो उसका अरेंजमेंट्स इस प्रकार से किया गया। देखो आगे क्या होता है। इन ए फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड, और उसके कुछ ही दिनों बाद जो कुलीज थे उन्होंने पिंजरे को उस आइलैंड में डाल दिया, एंड बाबा वॉज रिलीज्ड, और बाबा को वहाँ पर छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, अपने हिंड लेग्स के ऊपर, अपने पिछले पंजों के ऊपर खड़े होते हुए। ही पॉइंटेड हिज गन, वो अपनी गन, अपनी बंदूक से पॉइंट करता, इशारा करता। एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और अपने बेबी को पालने में झुलाता। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन ए चेयर, मेरी पत्नी घंटों बिताती वहाँ कुर्सी पर बैठे। देर वाइल ही सैट ऑन हर लैप, जबकि वो उसकी गोद में बैठ जाता। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू, अब वो जो है 15 महीनों का हो गया था और बहुत ज़्यादा भारी भी हो गया था। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting, अब एक जो तरीका था मेरी पत्नी का उस आइलैंड तक पहुंचने का और उससे वापस आने का, वो बड़ा विचित्र था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end, अब एक मैंने जो है ऊपर जो आम का पेड़ था उसकी एक शाखा से एक रस्सी को बांध दिया था, जो कि नीचे लूप छोड़ दिया था, ढीली छोड़ दी थी उसको। पुटिंग 1 foot ऑन द लूप, और वो अपना एक पैर जो है उस लूप में डालती। सी किक्स ऑफ विद अदर, और दूसरे से किक मारती। टू ब्रिज द 6 feet गैप, और जो 6 feet का गैप था उसके ऊपर से पुल बनाती हुई। दैट कंस्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ सराउंडिंग पिट, जो कि उस पिट के चारों ओर थी, उससे ब्रिज का काम करती, यानी एक पैर पंजा उसमें डाल के दूसरे से किक मारती, रस्सी से झूल कर चली जाती। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और इसी तरीके से वापस रिटर्न जर्नी की जाती, वापस भी ऐसे ही आती। बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन अब कौन कह सकता है कि जो स्लॉथ बियर है उसमें अफेक्शन नहीं होता, प्रेम की भावना नहीं होती। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई ऐसी याद नहीं है, न ही कोई ऐसी व्यक्तिगत विशेषता होगी या व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में ये बताया गया कि भाई अगर आप किसी के साथ प्यार से व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें, तो चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, वो भी आपके साथ जो है अटैच्ड हो जाता है, उसको भी आपसे लगाव हो जाता है और वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, जैसा कि ये स्लॉथ बियर था। तो इस प्रकार से प्रेम से सब कुछ किया जाना संभव है। तो जहाँ तक संभव हो सबके साथ प्रेम से बात करें, प्रेम से रहें, और जीव जंतुओं पर भी दया का भाव रखें। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। इनके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं जो है वीडियो के माध्यम से आपको डाल दूंगा, तो वो भी देख लीजिएगा, और बने रहिए चैनल के साथ अगले चैप्टर्स को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।